हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, मैं बिट्टू अक्षय आप लोग के लिए DCA का क्लास लेके आया हूँ, जो कि वो फर्स्ट क्लास है। तो मैं आपको पिछला यूट्यूब वीडियो में इंट्रोडक्शन क्लास दिया था, जो कि मेरा एक चैनल है द डिजिटल इंडिया इंस्टीट्यूट DII। ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा क्लास आपको मिस नहीं हो, जो कि DCA का क्लास है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप घर बैठे क्लास कर सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट क्लास है और मैं पिछला वीडियो इंट्रोडक्शन क्लास दिया था, जो आपको चैप्टर पढ़ाऊँगा, बहुत सारे डिटेल्स बताए थे और सर्टिफिकेट के बारे में। तो मैं क्लास ख़त्म होने के बाद सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवा दूँगा। तो चलिए हम फर्स्ट क्लास की तरफ बढ़ते हैं और जो आपको पढ़ना है वो चैप्टर में देखते हैं। तो चलिए, देखिए मैं बता दूँ आपको कि ये सब आपको यूनिट 1 में पढ़ना है, जो कि मैं आपको बताया था। तो ये सब तो शुरुआत करते हैं कंप्यूटर की परिभाषा से। तो व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा मैथमेटिकल और नॉन मैथमेटिकल वर्क किया जा सकता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। यह एक सार्वभौमिक मशीन है। तो मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इसके द्वारा मैथमेटिकल, ये जो है मैथमेटिकल और नॉन मैथमेटिकल वर्क कर सकता है, यानी दोनों कर सकता है। कंप्यूटर की ऐसी विशेषताएं हैं। और मैं आपको कंप्यूटर की विशेषता बताता हूँ। इसकी गति, कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। इसकी गति हर्ट्ज में नापा जाता है। ऑटोमेटिक कंप्यूटर अपने कार्य को अपने आप करता है। इसे एक बार निर्देश देने के बाद वो कार्य कभी भी कर सकता है, अर्थात कंप्यूटर से कार्य कराने के लिए किसी भी व्यक्ति की निगरानी की आवश्यकता नहीं है। इसका शुद्धता जो है थोड़ी सी, कंप्यूटर अपने कार्य को बहुत शुद्धता के साथ करता है। यदि वही कार्य मानव के द्वारा किया जाए तो उसमें एरर हो सकती है, लेकिन वही कार्य कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है तो बहुत तीव्र गति से शुद्ध कैलकुलेट कर देगा। मल्टी टैलेंटेड कंप्यूटर एक मल्टी फंक्शनल मशीन है। जी हाँ, कंप्यूटर जिसकी दुनिया से किसी भी कार्य को कर सकता है, अर्थात एक सार्वभौमिक मशीन है। मेमोरी, कंप्यूटर की याद रखने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। कंप्यूटर की मेमोरी आवश्यकता के अनुसार कम या ज़्यादा किया जा सकता है, जबकि मानव की मेमोरी यह विशेषता नहीं है। यानी कि मानव की मेमोरी की ऐसी विशेषता नहीं है जो बढ़ाया भी जा सकता है। मानव केवल महत्वपूर्ण बातों को याद रख सकता है, अन्यथा यह बातों को याद नहीं रखता। कंप्यूटर 24 घंटा 7 दिन 24/7 दिनों कार्य करने की क्षमता रखता है, जो कि मानव के अंदर नहीं है। यह कभी थकता नहीं है, जबकि मानव कुछ समय कार्य करने के बाद थक जाता है और उससे एक आराम की जरूरत होती है। ईमानदारी, कंप्यूटर अपने कार्य को ईमानदारी के साथ करता है, जबकि मानव अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं करता। यूजर फ्रेंडली, देखिए कंप्यूटर यूजर फ्रेंडली होता है, अर्थात ये सरल होता है। कोई भी व्यक्ति इसे चाहे तो यूज कर सकता है, सीख सकता है। कंप्यूटर कम पावर का यूज करता है। इससे हमें देश दुनिया के संवाद स्थापित कर सकते हैं। देखिए कंप्यूटर में कुछ कमियां भी है, वीकनेस भी है। मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर के अंदर सोचने की क्षमता नहीं होती, जो कि मानव के अंदर होती है। यही वजह है कि कंप्यूटर मानव को गुलाम है। देखिए आप कभी भी इंस्ट्रक्शन देते हो कंप्यूटर को, जो आप कमांड भेजते हो उसी का वो रिप्लाई देता है। जब तक आप कमांड नहीं दोगे तो वो रिप्लाई नहीं देगा। यानी कंप्यूटर खुद से वो सोच कर कुछ नहीं कर सकता जब तक आप कमांड नहीं दोगे तब। कंप्यूटर के अंदर फीलिंग नहीं होती है, जो कि मानव के अंदर होती है। देखिए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर के बारे में कुछ डिटेल्स हैं, तो मैं कहूँगा कि ये सब खुद से भी आप पढ़ सकते हो। कुछ ऐसा बात नहीं है इसमें जो आपको समझ में नहीं आए, आप खुद से पढ़ के समझ सकते हो। अगर बीच में कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो ये सब आप खुद से भी पढ़ सकते हो। कुछ हिस्ट्री है, तो मैं आपको मेन टॉपिक पढ़ाता हूँ, जो कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो ये सब एक बार आप लोग पढ़ लो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए ये जो है चार्ल्स बेबेज है, जिनको कंप्यूटर का जन्मदाता बोला जाता है। और ये सब डिटेल्स आप देख सकते हो खुद से, बाकी के ये सब आप पढ़ सकते हो खुद से। तो चलिए हम कंप्यूटर जनरेशन की बात करते हैं, कंप्यूटर जनरेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर के 5 जनरेशन होते हैं। तो पहला जनरेशन जो है
1945 से 1955 तक रहा। प्रथम पीढ़ी जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1945 से मानी जाती है, यानी कि 1945 से इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। मैं आपको बता दूं कि अभी के जो ज़माने में है कंप्यूटर, जो उसमें प्रोसेसर का यूज होता है, जैसे आप सुने होंगे i3 प्रोसेसर, i5, i7, पहले कोर डुअल कोर आता था, फिर पेंटियम उससे पहले आता था। तो ये सब प्रोसेसर है, तो इसकी जगह पहले वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, जो कि ये टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा था, लेकिन ये बड़ा होता था, जिसके कारण कंप्यूटर भी बड़े हो गए थे और कंप्यूटर का साइज बड़ा हो गया था। ये कंप्यूटर उस समय के अनुसार बहुत अधिक गति से कैलकुलेशन करते थे, यह साइज में बहुत बड़े होते थे, यह विद्युत के अधिक प्रयोग करते थे, इनको चलाना कठिन होता था, इसमें मशीन भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पे चुंबकीय टेप या पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। इनका रखरखाव कठिन था, लेकिन सेकेंड जनरेशन जो है 1955 से लेकर 1964 तक रहा। इसकी शुरुआत जो है इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, जिसका विकास विलियम शॉकली ने किया था 1947 में। देखिए, ट्रांजिस्टर जो है इसका विकास किया था विलियम शॉकली ने 1947 में, और यही चीज़ यूज हुआ था 1955 में जो कंप्यूटर बना था, तो और 1964 तक इसका उपयोग हुआ, 1955 से 64 तक। इसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से बहुत अधिक थी। इसकी साइज छोटी हो गई थी क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। इसमें असेंबली व हाई लेवल भाषा का प्रयोग किया गया था। ये कम गर्म होते थे, इनको चलाना आसान था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाने लगा था। थर्ड जनरेशन 1964 से लेकर 1975 तक रहा। तो इस जनरेशन में आईसी का प्रयोग किया जाने लगा था। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का विकास 1958 में जैक किल्बी ने किया था, जो कि आप ये देख सकते हो 1958 में जैक किल्बी ने ये आईसी का विकास किया था, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में किया गया था 1964 में और 1975 तक रहा। इसमें आईसी टेक्नोलॉजी यानी कि एसएसआई का पूरा नाम है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इस चिप पर 10 से 20 हज़ार तक स्थापित होते थे। यह प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर से अधिक तेज था। यह साइज में बहुत छोटे थे। यह कंप्यूटर बहुत अधिक विश्वसनीय थे। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता था। इन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते थे। इसमें मेमोरी के तौर पे चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा था। और मैं आपको बता दूँ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत 1975 से 1989 तक मानी जाती है। इस जनरेशन में आईसी की आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा था। आईसी की यह तकनीक VLSI थी, यानी कि इसका पूरा नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस आईसी चिप पर 10 से 20 हज़ार कंपोनेंट्स को एक चिप पर लगाया था, जिसके कारण इनकी गति तीसरी पीढ़ी की अपेक्षा बहुत ही अधिक थी। तो आईसी का जो है 10 से 20 एलिमेंट्स स्थापित हुए थे इसमें। यह तीसरी पीढ़ी से बहुत ही अधिक गति से कार्य करते थे। इनका साइज बहुत छोटे थे। यह कंप्यूटर बहुत अधिक विश्वसनीय थे। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता था। इन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले सकते थे। इसमें मेमोरी के चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा था। यह विद्युत बहुत कम प्रयोग करते थे। इसमें रखरखाव सरल था, यह ऑपरेट करना भी सरल था। अब आइए फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो कि अभी तक प्रेजेंट में भी यूज हो रहा है। तो कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन 1989 से मानी जाती है। तो इसमें आईसी की यह तकनीक ULSI थी। इसका पूरा नाम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो मैं आपको अल्ट्रा लगते ही, अल्ट्रा का मतलब होता है फास्ट और लेटेस्ट, तो ये अल्ट्रा इसमें यूज हुआ था। इस आईसी चिप पर 10 करोड़ से अधिक कंपोनेंट्स को एक चिप पर लगाया था। जी हाँ, 10 करोड़, यानी कि उसमें 10 से 20 हज़ार थे। फोर्थ जनरेशन में इसमें 10 से 20 करोड़ लगा था और चौथी पीढ़ी की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा अधिक स्पीड था ये। तो इसमें आईसी टेक्नोलॉजी लगा था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस चिप पे 10, ये चौथी पीढ़ी के बच्चा बहुत अधिक गति से कार्य करता थे। साइज में बहुत छोटे थे, जिनको गोदी
एवं हथेली पर रखकर चला सकते थे। मैं बता दूं आपको, लैपटॉप, कंप्यूटर या पाम टॉप ये सब 5th जनरेशन का ही एक पार्ट है और ये कंप्यूटर बहुत अधिक विश्वसनीय था। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता था जो अधिक सरल था। इसमें भाषाओं में GUI इंटरफेस का प्रयोग किया जाता था। तो मैं आपको बता दूं, GUI जो है यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, पहले के ज़माने में जो था CUI था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जो कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था। डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डॉस बोलते हैं। तो उसमें सिर्फ कैरेक्टर से शो करता था, सिर्फ कैरेक्टर आप अल्फ़ाबेटिकल लिख सकते थे, सिर्फ कुछ फोटो फैक्ट्स वगैरह देख नहीं सकते थे। लेकिन इसमें जो है GUI में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नाम से स्पष्ट है, तो इसमें विंडोज़ का उपयोग किया जाने लगा और फोटो वगैरह हम देख भी सकते थे, वीडियो वगैरह भी देख सकते थे। तो आगे हम इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। हम इन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले सकते थे। इसकी मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क एवं चिप का प्रयोग किया जाने लगा था, जैसे पेन ड्राइव। यह विद्युत का बहुत कम प्रयोग करते थे। इसका रखरखाव सरल था, इसे ऑपरेट करना सरल था। और आ गए यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर के 3 टाइप्स होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर है जो भौतिक मात्राओं के नापने कार्य करते हैं, जैसे ताप, दाब, लंबाई, चौड़ाई आदि माप कर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं। या कंप्यूटर को 2 परिणामों के बीच तुलना भी कर सकते हैं, जैसे थर्मामीटर कोई गणना नहीं करता किंतु यह पारे से संबंधित प्रसार की तुलना तापमान बताता है। एनालॉग कंप्यूटर की प्रयोग विज्ञान, इंजीनियरिंग क्षेत्र में किया जाता था क्योंकि यह क्षेत्र परिणाम का प्रयोग अधिक होता था। डिजिटल कंप्यूटर जैसे कि हम लोग यूज करते हैं, यह कंप्यूटर अंकों की गणना करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डाटा एवं प्रोग्राम 0 और 1 में परिवर्तित करने, क्योंकि 0 1 एक ही बेस है कंप्यूटर का, जो कि 0 1 फॉर्म नहीं समझता है कंप्यूटर, कोई भी एंट्री टाइप करे। तो इसके बारे में आगे हम डिटेल्स बाद में चर्चा करेंगे। तो कनेक्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से लेता था। अधिकांश कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। हाइब्रिड वे कंप्यूटर जो एनालॉग एवं डिजिटल दोनों कार्य करते हो, जैसे कि पेट्रोल पंप में होते हैं, नापने का कार्य भी होता है, उसके मूल्य की गणना भी करता है। ये हाइब्रिड कंप्यूटर का एक पार्ट हो जाएगा। देखिए अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन पर्पस के आधार पर कंप्यूटर का 2 भागों में बांटा गया है, एक जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर, यह वे कंप्यूटर होते हैं जिसमें सामान्य कार्य किए जाते हैं, जैसे पत्र लेखन, डाटाबेस से संबंधित कार्य किया जाता है। इनका प्रयोग घरों व दुकानों में किया जाता है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, यह कंप्यूटर विशेष कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं। इनके CPU सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा महंगे होते हैं, अर्थात यह महंगे कंप्यूटर होते हैं। इनका प्रयोग निम्न क्षेत्रों में किया जाता है। ये कुछ अलग टाइप के होते हैं, अलग जगह इसका उपयोग होते हैं। तो यहाँ पे और सब देख सकते हो कि आप यहाँ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज एंड वर्ड के आधार पर कंप्यूटर को 5 भागों में बांटा गया है। तो ये सब मैं आगे वाला वीडियो में बताऊँगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, यानी कि इसके बाद वाला वीडियो में। तो आप मेरा चैनल जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसमें बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे का क्लास बताऊंगा। ये फर्स्ट क्लास था, फिर सेकेंड क्लास में मैं बताऊंगा आगे का चैप्टर। यहाँ से मैं शुरू करूँगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें बहुत सारे आप टिप्स, DCA का जो भी कोर्स होते हैं वो कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए आप मेरा चैनल जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। ये जो मेरा चैनल है द डिजिटल इंडिया इंस्टीट्यूट यानी कि DII, तो ये फ्री में आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके आप रोज क्लास कर सकते हो, जो कि आपको मिस नहीं होगा। यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करोगे तो मेरा क्लास मिस नहीं होगा आपको। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, बाय बाय।